एपिसोड की शुरुआत में जो चैंदाली अपनी तलवार को निकालता है और अपने म्यान में रख लेता है और हम देखते हैं कि पीछे कुछ लोग बोल रहे होते हैं यही कमीना है ना, इसीलिए तो जो ये अभी का बैंक्वेट हॉल रखा गया है इसी को मारने के लिए, इसी डेविल को मारने के लिए, तो तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से इसको मारो। और दूसरा बंदा बोलता है चलो इसको मार के जो भी रिवॉर्ड है उसको ले लिया जाए, और बोलते चलो इस कमीने को मारते, इस चोर को मारते, और जो भी इसको मारेगा वो सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। और यहीं पे बकवास कर रहे होते कुछ लोग। फिर हम देखते हैं कि उन क्राउड में दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा होता है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहे कि नहीं ये गलत करो, ये इसने तुमको बचा के इतनी काइंडनेस दी है और तुम इसको मार के इतना अपना जो काइंडनेस का जो रिवॉर्ड उसको देना चाहते हो, ये तो गलत बात है ना। और ये मेरे को नहीं लगता इसने कोई बुरा काम भी कभी किया होगा। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो दोनों जो पक्ष के लोग हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, बोलते तुम क्या देख रहे हो, हमें सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब, बस इसको मारो मारो मारो। फिर हम देखते जो एसेसिन बोलते हैं कि चैंदली तुम्हें अपनी जो ताकत जल्दी से रिकवर कर लेना चाहिए और इतना परेशान मत हो, मैं इन बेवकूफ़ को देख लूँगी। तो चैंदली बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और एसेसिन बोलते हैं कि आखिर क्या बात है। तो जो चैंदली बोलता है कि एक काम करो, तुमने जो ये जो बंदा मारा है उसकी बॉडी को रख लो, और मेरे को लगता है कोई बंदे ने ये जो क्राउड है उनके बीच में अपने आदमी लगा रखे है लोगों को भड़काने के, और मेरे को लगता है जो मास्टरमाइंड है ना आसपास ही होगा। चैंदली उस ऊपर की जो क्लिप होती है वहीं पे देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जो कॉप्स है उसका जो काम खत्म करना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम देखते पीछे से जो लोग होते तैयार हो जाते। चैंदली अपनी तलवार को घुमाता बोलते क्या हो कमीनो, मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसे डरपोक लोग मेरे से फाइट कैसे कर सकते हो, और याद रखना कि तुम में से जो भी कदम आगे करेगा ना उसके कदम उठाने के लायक नहीं बचेगा। फिर भी जो लोग होते हैं गुस्से में आते हैं कि तुम कितने एरोगेंट हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी जो ताकत इतनी काफ़ी है। फिर हम देखते हैं अचानक से एक ब्लैक कलर की बोलो पर्पल ऑरा निकलता है और उन लोगों को मार देता है। और ये जो दृश्य था उसको देख के चैंदली एसेसिन रिपोर्टर यहाँ तक कि जो जनरल था वो भी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कोई अपनी तलवार जमीन पर रखता है और हम देखते हैं कि बिना कटा हुआ वो हुई वहाँ पे खड़ा होता है और उसी ने उन लोगों को मारा होता है। फिर हमें किसी के ये बोलो वही के माइंड स्पेस में दिखाया जाता है। वो सोचते हैं कि आखिर मैं अभी जिंदा कैसे, मैं तो मर गया था ना, और मैं कहाँ पे हूँ, ये रोशनी मेरे से दूर क्यों जा रही है। और सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं और सोचते हैं कि मैं मर कैसे गया आखिर, और ये गुस्सा मेरा तो नहीं है, बस अब मैं थोड़ी देर के लिए शांति से मरना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो हुई बस अपनी जो मौत है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर तभी उसको हाजिन का सीन दिखाया, हाजिन की मेमोरी आती है। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे उसको बचाना पड़ेगा, मैं मर नहीं सकता, मेरे को हाजिन को बचाना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो जो उसको बचाने की जो इसके अंदर तलब थी उसी ने उसकी जो कंटेनर का जो दूसरा फॉर्म है उसको चालू कर दिया होता है, और जो उसके अंदर की जो सोल थी वो उसने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो छाती है उसके ऊपर आँखें निकलती है, फिर एक मुँह निकलता है। फिर हम देखते हैं जो अपनी तलवार जो होती कुल्हाड़ होती है उसको उठाता है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ही डेविल बन चुका होता है। और अपनी आंखें जैसे खोलता है ना, ऐसा लगता है कि उसमें पूरी तरह से डेविल उसमें बस चुका हो और वो हुई कि उसमें कोई आत्मा भी ना बची हो। और हम देखते हैं उसी को देख के लोग वहाँ पे डर से भाग रहे होते हैं। देख रहे हो भाई हिम्मत, हाँ चैंदली को मारने के लिए तैयार थे और जिसको मारना चाहिए उसको देख के भाग रहे हैं वो लोग। और जो असेसिन डर चुकी होती है पूरी, और चैंदली उसको चेक करते हैं और वो बोलते हैं क्या एंशिएंट बैटल सोल। फिर हमें बताया जाता है कि जो वो है वो मर चुका है पूरी तरह, और उसके अंदर जो एंशिएंट बैटल सोल ने दूसरा फॉर्म उसमें जगा दिया उसके अंदर का, और जो उसकी नाम मारने की जो ख्वाहिश थी वो उसको पूरी करना चाहती है वो। और हम देखते हैं कि नया जो मिशन आता है और बताया जाता है कि जो इस जो बंदा है उसको मारो और तुम्हें रिवॉर्ड कई सारे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं चैंदली पूछते हैं क्या आखिर के बकवास है, मेरे को अभी पता चला कंटेनर का दूसरा फेस भी होता है। जो हर्ट होती है बोलते चैंदली देखो ध्यान से, वो बंदे ने तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट में देख लिया और तुम्ही को मारेगा, तुम्ही को मार के तुम्हारी ताकत छीनने की कोशिश करेगा। फिर हमें देखते हैं इमरजेंसी क्वेस्ट आता है, ये बोलो मिशन आता है, और उसमें बताया जाता है कि इस पागल इंसान को कैसे भी मारो, मतलब तुम मारे जाओगे, मारो या मरो। और हमें पता है जो रिवॉर्ड होगा वो जाइंटियन का सोल पावर होगा, मतलब अगर एमसी ने इसको मार दिया चैंदली ने तो इसको भी ये पावर अप मिलेगा, और ये डिफिकल्टी वो SSS रैंक की है। चैंदली चिल्ला के बोलता सभी को भागो यहाँ से वंजा तुम मारे जाओगे। और हम देखते जो लोग पहले चैंदली को मारने के लिए बहुत खुश हो रहे थे कि इसको मार के हम मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे, और डर के मारे भाग रहे होते बस एक मॉन्स्टर को देख के। और में से कुछ लोग बोलते कि क्या ये चैंदली सच में इस मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है, और जो रिपोर्टर खुश होती है ये तो लाखों
साल में एक बार होने वाला फाइट है, और इस बार तो मैं देख लूँगी चंदली क्या करता है इस मुश्किल से निकलने के लिए। और हो सकता है कि जो इमोर्टल इस बार बाहर आ जाए, और हम देखते हैं जो कमांडर होता है या वो जनरल होता है जो भी हो, वो बोलता है कि ये सच में काम कर गया, मेरे को पता चल गया ये काम कैसे किया जाता है। और जो इंसान का जो ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ के लिए, जो डिज़ायर होती है या जिंदा रहने के लिए तलब होती है, और मौत का जो डर होता है, वो तुमसे कोई भी काम करा सकता है। तो जो एकेडमी का ट्रिप था वो तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ मेरे लिए। और वो अपने जो सोल्जर होता है उसको बोलता है कि चलो यहाँ से चलो, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो पूछता है कि लॉर्ड पर आपको नहीं देखना चाहता कि इधर क्या होने वाला है क्या? तो बोलते हैं नहीं, अगर चैतन्य ने हमको डिस्कवर कर लिया ना तो हमारा यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही खतरनाक होगा। और वो बोलते हैं कि कुछ स्पाई को यहाँ पे छोड़ दो और बाकी सब यहाँ से चल लो जल्दी से। हम देखते हैं कोई अपनी जो कुल्हार है जमीन पर मारता है और उससे बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन फोर्स निकलता है। और जो अपनी जो हर्ट होती है, बोलते हैं यंग मैन, ये जो बंदा है ना उसके अंदर जो एंशिएंट सोल है हज़ारों साल पुरानी वो है, और वो सिर्फ लड़ने के लिए जिंदा रहता है। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि अगर उसने एक बार फायर करना चालू कर दिया ना तो जब तक उसके शरीर के लाखों टुकड़े ना हो जाए जब तक वो मर नहीं सकता है। फिर जो चेंजली बोलते हैं कि अच्छा है तो सिर्फ बच्ची कुछ उसकी आत्मा है ना, फिर इससे डरने वाली बात क्या है? वो बोलते हैं असैसिन, चलो इसको साथ में ख़त्म कर दिया जाए। असैसिन और जो अपना चेंजली है अपने अपने जो अटैक है वो करते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके उस जो सोल है या वो हुई की बॉडी के ऊपर लाखों बोलते क्या बोलूँ स्लैश मार देते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। पर हम देखते जो वो हुई है वो बस अपनी एक तलवार उठाता है, बोलो कुल्हार उठाता है और ज़मीन पे दे मारता है, और उसे इतना पावरफुल फोर्स होता है कि दोनों के दोनों दो तरफ चले जाते हैं, वो अलग अलग चले जाते हैं। और जो वो हुई की बॉडी में से बहुत खून निकल रहा होता है, लेकिन जो सोल है उसकी बॉडी संभाल लेती है और एक बहुत तेज दहाड़ मारती है। ऐसे बोलते हैं आखिरकार हम इसको मारे कैसे इस कमीने को। तभी हम देखते हैं टाइम रुक जाता है और जो चंदली सोचते हैं कि क्या टाइम इतना ढील हो गया, इसका मतलब जो हर्ट है वो मेरी बॉडी में आने वाली है। और हर्ट पीछे से बोलते हैं चंदली जो डायमेंशन क्रॉस परमिशन मेरे को मिल चुका है और मैं अब तुम्हारी बॉडी में आना चाहती हूँ, तो यंग मैन तुम साइड हो जाओ, मेरे को इसको खुद ही मारने दिया करो। और जो चंदली बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी तो जो हर्ट होती है बोलती है पर मैंने परमिशन ले लिया और तुम इतना काफ़ी हो इसको मार सको। और जब तक मैं चाहूँ तो चंदली उसको रोक के बोलता है कि नहीं तुम नहीं आ सकती, और तुमने बोला कि तुमने परमिशन ले लिया है ना, पर तुम कुछ भी करो पर रूल बार बार टूटते रहेंगे। तो जो हर्ट होती है बोलती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने परमिशन ले लिया ना, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चंदली बोलता नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम परमिशन लेके आओ या ना लेके आओ, जो उसका रिजल्ट होगा सेम ही होगा। और जब तुम आओगी ना यहाँ पे तो तुम्हारी जो बॉडी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और जो सिस्टम का रूल बार बार टूटता रहेगा। तो हमें बताया जाता है जितने बार जो हर्ट आई थी रियलिटी में उतनी बार उसका सिस्टम का रूल टूटता है और हर्ट को परमिशन जो होती है पेनल्टी लगती है 12। और जो चंदली बोलते हैं कि वो जो सबकी शुरुआत हुई थी ना, वो जो ली वेंडर को बचाने गया था वहाँ पे बहुत सारे बैंडेज को मारते समय जो हर्ट आती है उधर से शुरुआत हुई थी। तो जो हर्ट होती है बोलती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, और सबसे पहले 2 साल पहले उसी समय से मेरे को पता चला कि मैं इधर आती हूँ तो मेरे को पेनल्टी लगती है। पहले मेरे को लगा कि कुछ हफ्ते के लिए वहाँ पर रह कर अंधेरे में बंद रहना और अपनी जो पावर को खो देना बहुत छोटी सी बात है, पर लेकिन वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज होते ये जो भी पेनल्टी थी सारी की सारी। जो चंदली बोलता है जैसे कि मेरे को लगा था, और अब मेरे को सारा सेंस मिलता है कि सच बताऊँ कि मेरे को लगा कि अगर तुम बार बार इस धरती पे आती हो रियलिटी में तो एक दिन तुम मेरे साथ हमेशा रह सकोगे। और मेरे को लगा कि तुम हमेशा के मेरे साथ रह लोगी और मेरे को कभी तुमको ऐसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपने जो परिवार से तुमको मिला भी पाऊँगा। पर सही बताऊँ कि अब मैं समझ चुका हूँ कि जब भी तुम रियलिटी में आती हो मेरी बॉडी के अंदर तो सिस्टम का रूल बार बार टूटता रहता है, और जहाँ की बात है तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो चंदली बोलता है जबकि पता चल गया कि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें कभी भी और कैसे भी करके अपनी बॉडी में आने की परमिशन नहीं दूंगा, और जब तक मैं खुद ही ना बोलूँ तुम कभी आओगे नहीं। तो जो हर्ट होती है बस बोलती चंदली पर मैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।